जैसे कि प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह के नाम से फेथ लैब एवेंजलिकल मिनिस्ट्रीज प्लम प्रेयर सेंटर की तरफ से आप सबको स्वागत है। इन दिनों में हम लगातार इन 40 के उपवास प्रार्थना में परमेश्वर का वचन सुन के आ रहे हैं और हमारे जीवन को बदलने के लिए और परिपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए परमेश्वर का वचन आगे का पालन करना, ऐसे तरह तरह के नई नई बातें सीख के आ रहे हैं। प्रार्थना के महत्व ये सब जानते हैं। आज भी मैं आपके सामने साथ एक नया टॉपिक के साथ आना चाहता हूँ। विच वन इज मास्टर इन योर लाइफ? आपके जीवन में गुरु कौन सा है? आपके जीवन में गुरु कौन सा है? कौन है नहीं, कौन सा है? विच वन इज मास्टर इन योर लाइफ? ठीक है, इसको समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन आज का बाइबल रीडिंग के पोर्शन के बारे में सुनेंगे। आज कौन सी बाइबल का रीडिंग करना है, पढ़ना है हमें? एसेकेल किताब 18 अध्याय 21 से लेके 28 पद तक। एसेकेल 18:21-28 बाइबल रीडिंग पोर्शन। मैं उसका थोड़ा सा सारांश आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, एसेकेल की किताब 18 अध्याय का 21वां वचन में, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों को पालन करें और न्याय और धर्म के काम करें तो वह ना मरेगा वरन जीवित रहेगा। यहाँ किसके बारे में बता रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेकेल की इस किताब में 18 अध्याय में वहाँ पर जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को पालन करता है और उसके मन फिरता है, और उसी के बारे में है ना, दुष्ट यदि मन फिरता है क्या होगा, और धर्म का काम करेगा तो उससे क्या होगा। और 22वें वचन में यदि पढ़ेंगे, जितने अपराध किए हैं, जो दुष्ट व्यक्ति जितने भी अपराध किए हैं उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध ना किया जाएगा, जो धर्म का काम उसने किया हो तो उसी कारण वो जीवित रहेगा। लेकिन धर्म व्यक्ति के लिए परमेश्वर कहता है वो मरेगा नहीं, वो जीवित रहेगा। राइट, अब वो एक पोर्शन ना आपको पढ़ना आज पूरा। आप एसेकेल किताब का 18 अध्याय का आप 21 से लेके आप 28वें वचन तक पढ़ेगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में कौन सा गुरु है? कौन सा चीज़ है जो गुरु बन के बैठा है? क्या वो पाप है, या गुस्सा है, या दुष्ट प्रकार के मन है? क्या आप अपने जीवन में पाप को आप अनुमति करते हैं, गुस्सा का अनुमति करते हैं? कौन सी चीज़ आपको हृदय में मास्टर बनने दे रहे हैं? कौन सी चीज़ का आपको गुरु बनने दे रहे हैं? आज के इस अध्याय में हमें ये समझना होगा, हमारे जीवन में पाप का हम जगह दे रहे हैं, गुस्सा का हम जगह दे रहे हैं, या हम कुछ विरोध भावना का, या पाप क्षमा ना करने का, या हम कई लोग को माफ़ी ना करने का। इन चीज़ों पर पहला हम देखते हैं बाइबल में, कैन ही ऐसा व्यक्ति है, गुस्सा में क्या किया, अपने भाई को मार डाला, है ना, ये ऐसा मर्डर। प्रियो, उन्होंने जगह दिया किसके? गुस्सा को। तो आज परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है, हम कौन सी चीज, ये उत्पत्ति किताब 4 अध्याय का 6 और 7 वचन में है। जेनेसिस 4, 6 और 7 में वहाँ पढ़ेंगे, वहाँ पर कैन और आबेल के बारे में लिखा हुआ। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, कैन से परमेश्वर बातें कर रहे हैं कि भाई देखो कि आपके ये पाप क्या करेगा, आपका जीवन पर दरवाजा पर लटके रहेगा, है ना। उनके कहते हैं ना, sin is crouching at the door, it is desirous for you but you must master it। उससे ओवरकम करना है। अचानक पाप होता है, आपको क्या करना पड़ेगा? वो बनता है, वो उसका आपको कट ऑफ करना है ना। क्या करता है वो एक्चुअली, ये जो पाप पहले, ये गुस्सा है, पाप है, ये क्या करता है, वो एक सीड के, एक बीज के बराबर रहता है, वो हमारे हाथ में रहता है ना। यदि उसको परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसे मास्टर नहीं करोगे तो वो आपके क्या करेगा, आपको नाश कर देगा, आपको आगे प्रभु से बढ़ने से रोक देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसे पाप को परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसे दूर करना होगा, है ना। इसलिए रोमी के पत्री 6 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, क्या अनुग्रह बढ़ता जाए, क्या पाप करता जाए? कदापि नहीं।
अनुग्रह बढ़ता जाए, पाप भी करता जाए। नहीं, दोनों नहीं चल सकता ब्रदर सिस्टर। कैन ने गुस्सा किया, उसने अनुमति दिया गुस्सा को अपने हृदय में काम करने के लिए, इसलिए आबेल को मार डाला। और प्रभु ने कहा तुम्हारे दरवाजे पर हमेशा ये पाप लटका रहेगा। तो ये जो बीज जो है वो बीज हमारे हृदय में बोना नहीं देना, बोने नहीं देना, और वो बढ़ने नहीं देना, और उसे मास्टर होना मत दीजिए, गुरु होना मत दीजिए। उसे क्या कर दीजिए, परमेश्वर अनुग्रह में द्वारा उसे बाहर लाने के प्रयत्न करिएगा। आज मैं मत्ती रचित सुसमाचार से कुछ बातें आपसे कहना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 20 से 26 वचन को मैं पढ़ता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मत्ती 5 अध्याय 20 से लेकर 26। Matthew 5:20-26 I will read for you. Carefully listen to me. मत्ती 5 अध्याय उसके 20 वचन। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारे धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से कि धार्मिक से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग राज्य में कभी प्रवेश ना करना पाओगे। और 21 वचन लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल में लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और ना कोई हत्या करेगा वो कचहरे में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरे में दंड के योग्य पाएगा, और जो कोई अपना भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वो नरक की आग में दंड के योग्य होगा। 23 वचन में पढ़ते हैं, इसलिए यदि तू अपने बेट वेदी पर लाए और वहां पर तू स्मरण करें कि मेरे भाई के मन में मेरी और कुछ विरोध है, तो अपनी बेट वहीं पर वेदी पर सामने रख देना और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपने बेट चढ़ाना। जब तक तो अपने मुद्दाई के साथ मार्ग में ही उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दाई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी भर ना दे तब तक वहां से छूट नहीं पाएगा। यानी पैसा नहीं देगा तब तक आप छूट नहीं पाएंगे करके प्रभु बता रहे। यहाँ पर आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्रभु कौन सी बात करें। यदि तुम्हारे धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों को धार्मिकता से यदि बढ़कर ना हो, ध्यान दीजिएगा, इन्हें आप कहेंगे यीशु मसीह के लहू से मैं 2 डाला शुद्ध हुआ, मैं प्रभु का बेटा हूँ, प्रभु का बेटी हूँ, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से मैं जी रहा हूँ, ऐसे बोल के पाप को अपने जीवन में आप गुरु बना के चलाते रहेंगे, मास्टर बना के चलाते रहेंगे। कैसा लगेगा? क्रोध, विशेष तौर पर क्रोध, विशेष तौर पर पाप जो परमेश्वर पसंद नहीं करता। इन चीजों को आपको ध्यान देना होगा मेरे प्रिय, बहुत ध्यान से आपको इस बातों को सुनना होगा। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर वचन कहता है डोंट बी एंगर, आप गुस्सा मत करो, लेकिन क्या करो, मेल मिलाप करो, बी रेकनसाइड, मतलब दूसरे से आप क्या करो, मेल मिलाप करो। जो गुस्सा का जो बीज है उसे आपके हृदय में वो दुष्ट होना मत दीजिएगा। वो क्या करेगा, दुष्ट बहुत नुकसान कर देगा। क्या काइन ने किया, गुस्सा को पनपने दिया, वह आबेल को मार डाला, तो परमेश्वर के विरोध में पाप किया और उसे भागना पड़ा। इसलिए यीशु मसीह इस बात को, इस गुस्से को बार बार अपने जीवन में, मतलब प्रभु का प्रचार जब करते थे उसको बोलते हैं, और चेले से बहुत बार करें, है ना, बहुत बार कहते हैं। जब चेले एक दूसरे के बड़ा कौन है आपस में, है ना, गुस्से में एक दूसरा कौन बड़ा, तभी यीशु मसीह उनके क्या कहा। ऐसे ही जो फरीसी हैं वो लोग भी क्या करते हैं, हमेशा अपना ही धार्मिकता को बड़ा समझते हैं, है ना, अपना खुद का स्वयं खुद का धार्मिकता को बड़ा मानते हैं। इसलिए हाथ उठा के गले में खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर कहता है मैं तुझे नहीं जानता, है ना।
प्रियो, यहाँ पर हमारे हृदय का इच्छा क्या है उसका आप जानेगा। यानी यीशु हृदय की इच्छा, विकल्प और इरादे का स्थान बना बताते हैं। यानी यदि पाप का आप जगह देंगे आपके हृदय में, उसके लिए क्या कारण है? इच्छा, हृदय की इच्छा और विकल्प, जो भी वहाँ पर चॉइस रहता है ना, चुनाव रहता है, और इसी का और इरादा को प्रभु बताता है, स्थान बताते हैं। इन्हें आपको इन सब चीज़ों को करने के लिए ऐसे स्थान आपको नहीं देना है। इन्हें आप निर्दोष और अपनी बुरी इच्छाओं को जड़ से उखाड़ कर अलग नहीं किया जाएगा। हृदय के बाहर आप फेंका न देंगे, तब तक क्या होगा? पाप का जुनून आपके जीवन में रहेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको निर्दोष स्थापित होने, निर्दोष होने के लिए आपको क्या करना पड़ा? बुरी इच्छाओं को आपको उखाड़ के फेंकना हृदय से। हृदय में बीज को पनपने मत दीजिएगा। और हृदय में क्रोध और वाणी या कर्म या क्रोध समान रूप से वर्जित है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह क्या है? अपने हृदय के जितने भी क्रोध है उसको दूर करना है, ताकि हम हत्यारे से बच जाएंगे। यानी परमेश्वर कहा, हत्यारा करके कहा, उस शब्दों से हम बच जाएंगे। तो क्रोध को पनपने नहीं देना, क्रोध को अपने हृदय में बढ़ना मत देना। लेकिन क्रोध को उससे बाहर आना है, पाप से बाहर आना है, सिर्फ परमेश्वर का अगेपे प्रेम, जो यीशु मसीह का अगेपे प्रेम, जो बिना शर्त का प्रेम किया यीशु मसीह ने, वो प्रेम और प्रभु का दया क्या करेगा? हमारे अंदर जो कड़वाहट और क्रोध है उससे मुक्त कर देगा। कई बार कड़वाहट बहुत ही बुरी चीज है। हम बार बार लोगों के ऊपर कड़वाहट के साथ रहते हैं तो आशीष नहीं। इन 40 दिन के उपवास प्रार्थना में आपको सोचने का एक काम है। कड़वाहट, क्रोध और पाप, इन चीजों से आपको बाहर आना होगा। उसके लिए आसान तरीके है। आगे पे प्रेम इतना बड़ा है, यदि आपको यीशु मसीह को से आगे पे प्रेम में अपने आप को पूर्ण रूप से उंडेल देंगे। यानी रोमी के 5:5 वापस बार बार मैं हर दिन में आपको बता रहा हूँ। रोमी के पत्री 5:5 वचन क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के प्रेम हमारे हृदय में उंडेले गया। उसी प्रेम का आपको चखना, उसी प्रेम आपको क्या करेगा? अनोखा प्रेम और अगप्पे प्रेम क्या करेगा? बाहर लेके आएगा। तो परमेश्वर हमें माफ करेगा और परमेश्वर हमारे ऊपर दया दिखाएगा। और लोग यदि आपको इस प्रकार से वंचित कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वचन में हमने पढ़ा है ना, यदि कोई आपके विरोध में कोई कुछ करे तो भी क्या करो? यदि आपको मालूम पड़ गया तो तुरंत अपने दान को क्या कर लेना? वहां पर दान पेटी के पास में रख के चले जाओ और जाकर मेल मिलाप करो, बाद में दान करो। इसका मतलब क्षमा करने की विचार, क्षमा के प्रति की एक इच्छा, वह हमें परमेश्वर देगा, ताकि हमारे जीवन को नुकसान नहीं करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिय। अरे यीशु मसीह क्रूस का काम किया है और उसके प्रेम का काम किया है बुराई पर विजय पाने के लिए ना। यीशु मसीह क्रूस पर क्या जीता? बुराई को जीता, पाप को जीता। इस दुनिया की शैतान की वजह से जो दंड का आज्ञा था उससे जीता नहीं यीशु मसीह। उसका आप विचार करिए प्रियो। ये कड़वाहट, क्रोध, ये सब चीजें हमें, इन्हें यीशु मसीह के साथ 12 चेले थे। जब यीशु मसीह पकड़ने के लिए आए थे तब पतरस ने क्या किया? गुस्से में क्या कर दिया? तलवार उठा के उस व्यक्ति के कान को काट दिया। आपको याद है? पढ़िएगा बाइबल में कि कान को काट दिया। तब यीशु मसीह ने कहा जो तलवार उठाता है वो तलवार से मरेगा। यीशु मसीह तुरंत उन्हें माफ करके क्या कर दिया? कान को वापस लगा दिया। प्रिय, ये हमारे लिए की सीख है, हमारे लिए सीख है। इसको आपको पहचानना जरूरी है। हमारे दिल और दिमाग में परमेश्वर के प्यार और सच्चाई से भरना है। ब्रदर सिस्टर, अपने दिल में, अपने दिमाग में परमेश्वर के प्यार और सच्चाई से भरना है, ताकि
हम शांति के साथ जीवन बिता सकते हैं। बराबर, इसको समझने की कोशिश करेगा। जो भी हमें नुकसान करता है, इस प्रकार पाप, इस प्रकार से क्रोध, इस प्रकार से कड़वाहट, उससे हम बाहर आएंगे तो शैतान हमारे अंदर कुछ काम नहीं करेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया का अधिपति आ रहा, मुझसे कुछ भी नहीं ले सकता, मेरे पास कुछ नहीं। उसके लिए हमें भी उन बुराई से बाहर आना है, ताकि हम कह सकते हैं शैतान मेरे जीवन में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए मैं कुछ नहीं रखा। यदि आप क्रोध करोगे, कड़वाहट में रहोगे, आप दूसरों के प्रति गुस्सा में रहोगे, दूसरों के प्रति आप मन में एक सराहट में जिएंगे, कोई मतलब नहीं, वो शैतान के लिए जगह होगा, लेकिन उस दयालु परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा। इसलिए आपके जीवन में गुरु कौन सा है, पहचानिए। गुस्सा है, कड़वाहट है, पाप है, सोचे और उससे बाहर आइए। परमेश्वर आपको परिपूर्ण से मदद करे। पिताजी धन्यवाद देते हैं, आपने प्रभु पाप से बाहर लाने के लिए क्रूस पर मारा था। इसलिए प्रभु हम क्रोध, कड़वाहट, इन पापों से बाहर आने में आपकी प्रेम आगे प्रभु जो आगे पे प्रेम जो है वो हम चखेंगे, उसके द्वारा बाहर आएंगे और एक शुद्ध जीवन, गुस्सा रहित और प्रभु कड़वाहट रहित एक जीवन जीने में मदद हो जाए, और शैतान कभी भी हमें धोखा देके गिरा नहीं पाए। आप ऐसा अनुग्रह करें। इस 40 दिन के उपवास में अपने आप को अनुशासन में लाने में प्रत्येक मदद करें। धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। आप वचन सुनिएगा, प्रभु आपका आशीष करें। लगातार कल भी नए बातों के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।